बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग पर। किस तरह से हम अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कर सकते हैं, यानी हम किस तरह से अपने बच्चों को हर मामले में गौर व फिक्र करने वाला और तदब्बर करने वाला बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो इंग्लिश का लफ्ज़ है, उसके लिए उर्दू में कई मुतबादिल अल्फाज मौजूद हैं, जैसे गौर व फिक्र करना, समझ बूझ रखना, तदब्बर करना। बसीरत का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है, बातों को गहराई से सोचना, और तनकीदी सोच का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। हम कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, दरअसल हमें ये जानना है कि क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद बच्चे को समझ बूझ वाला और गौर व फिक्र करने वाला और अपने मामलात को, मसाइल को, मुश्किलात को एहसन अंदाज से हल करने वाला बनाना है। क्रिटिकल थिंकिंग के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे क्लासरूम में क्रिटिकल थिंकिंग हमें ये बताती है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, अपनी लर्निंग को वैल्यूएट करें, हम जो आर्गूमेंट्स पैदा कर रहे हैं, बता रहे हैं, उन आर्गूमेंट्स को समझें। इसी तरह से काम पर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है कंक्लूजन के लिए, ज़िंदगी में हमें अच्छे फैसले करने के लिए, गोया हमारी हर जगह ये मदद करती है। तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पेरेंट्स को चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि ये बेनिफिट्स वो बच्चों को बताएं। आज हम आपको ऐसी चंद एक्टिविटीज़ बता रहे हैं, ऐसी चंद टिप्स दे रहे हैं, कुछ गेम्स और खेल ऐसे बता रहे हैं जिनकी मदद से आप बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियतों को पैदा करेंगे। सबसे पहली जो गेम्स आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिससे बच्चों में समझ बूझ और मामलात को गहराई से जांचने का एक उनके अंदर आदत पैदा हो सकती है, वो हैं क्लासिफिकेशन गेम्स। क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि हम एक जैसी अशिया को एक जैसे क्लस्टर्स में तकसीम करते हैं। कभी हम उसे क्लस्टर बनाना भी कहते हैं और कभी हम उसे क्लासिफाई करना भी कहते हैं। इस तरह के खेल बच्चों को फ़ायदा देंगे और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। इसी तरह से जब हम आपको ये गेम्स बताने लगे हैं, तो इन गेम्स को करवाते हुए आप ज़रूर पूछेंगे बच्चों से कि आपको ये फ़लाँ चीज़ इस ग्रुप में क्यों है और फ़लाँ चीज़ इस ग्रुप में क्यों नहीं है। तो इस तरह के सवालात आप साथ साथ बच्चों के साथ करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चों की रीजनिंग और बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी तरह डेवलप होगी। तो देखिए, हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये मुख्तलिफ शक्लें हैं आपके सामने, जिनमें हमने इन शक्लों को अभी इस पहली इस तस्वीर में हमने इनको कलर्स के लिहाज से तकसीम किया है और इनके सेट बनाए हैं। मसलन ये येलो कलर है, इसी तरह से ब्लू कलर है और रेड कलर है। इसी तरह से अगर हम कोशिश करें तो इन शेप्स को हम, ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, तो यहाँ हमने शेप्स के लिहाज से ही इनको तकसीम किया है। यानी यहाँ आप देखते हैं कि सारी चौकोर चीज़ें हैं, यहाँ सर्कल हैं और यहाँ मुसल्लस या ट्रायंगल मौजूद है। तो वही शक्लें हैं, लेकिन हमने इनकी दर्जाबंदी को दोबारा छेड़ा है और हमने इनको क्लासिफाई कर दिया है अब उनकी शेप के अकॉर्डिंगली। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर देखें तो हम इनको साइज़ के लिहाज से भी सेट बना सकते हैं। जैसे इस पहले बॉक्स में सबसे बड़े साइज़ की शक्लें हैं, दूसरे बॉक्स में मीडियम साइज़ की शक्लें हैं और इस तीसरे बॉक्स में छोटे साइज़ की शक्लें हैं। गोया एक ही चीज़ को या एक जैसी हमारे सामने जो चीज़ें थी उनको हमने मुख्तलिफ अंदाज से, पहले कलर के लिहाज से, फिर शेप के लिहाज से और फिर साइज़ के लिहाज से हमने तकसीम किया है। आप इस तरह की कई एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कर सकते हैं। हम आपको मिसाल के तौर पर थोड़ी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। आप ये आने वाली इन शक्लों को देखिए कि यहाँ आपने टॉयज, फूड, फर्नीचर और क्लॉथ्स को अलग अलग करना है। ये 4 खाने आपके सामने आएंगे। आप वीडियो को यहाँ रोक सकते हैं और बच्चों को आप दिखाइए, ऊपर दी हुई इंस्ट्रक्शन पढ़वाइए और आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ कीजिए। जी, पहली एक्टिविटी के बाद या पहले जो गेम्स हैं उनके बाद दूसरी गेम्स आप जो बच्चों के साथ कर सकते हैं वो है पैटर्न गेम्स। पैटर्न से मुराद ये है कि एक ख़ास सीक्वेंस, एक ख़ास तरीका या एक ख़ास रास्ता उसको फॉलो करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके ज़रिए से आगे बढ़ना। पैटर्न से मुतालिक जब बच्चा सोचता है तो वो अपने सामने आने वाली चीज़ों में एक रब्त
या एक सीक्वेंस मालूम करता है, एक रिलेशन मालूम करता है, और ये स्किल बच्चे के सारी ज़िंदगी काम आती है। देखिए, हम आपको इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखिए कि ये सारे सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स में येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो, तो इसके फौरन बाद ग्रीन सर्कल आएगा। अगर हम इस पैटर्न को मुकम्मल करना चाहें तो आप देखें कि ये रेड ब्लू, तो फिर रेड और ब्लू आएगा। इसी तरह से आप नीचे बच्चों से पूछिए, और अगली स्लाइड्स में हम आपको कुछ मजीद चीजें दे रहे हैं, उनको आप बच्चों के साथ मिलकर कीजिए। दो चीजें हमने सीखी, यानी हमने ये देखा कि बच्चों को क्लासिफाई करना आप कैसे सिखा सकते हैं, और उसके बाद आप बच्चों को मुख्तलिफ पैटर्न्स को फॉलो करना कैसे सिखा सकते हैं। अब हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं। तीसरी जो चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगी, वो है इमेजिनेटिव प्ले। जी हाँ, बच्चे बहुत सारे अपने खिलौनों से ख्यालों के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं और सीखते हैं। ये ख्याली खेल बच्चों के बहुत काम आते हैं और उनकी मदद करते हैं। बच्चे मुख्तलिफ तरह से खुद इन खेलों के रूल्स बनाते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप बच्चों को ऐसी चंद चीज़ें ज़रूर दीजिए कि जिससे बच्चे इन खेलों को करें। जब आप देखेंगे कि बच्चा ख्याल में जिन अलामतों से खेलता है या ख्याल में जिन बातों को वो करता है, तो वो चीज़ें बच्चे की ज़िंदगी में फिर काम आती हैं और वो उसे इस काबिल बनाती हैं कि उसी इमेजिनेशन को वो अपनी थिंकिंग के लिए और अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करने के लिए या बड़ा करने के लिए उनको इस्तेमाल करता है। इसी तरह से हमें चाहिए कि बच्चों को खेल के लिए मुख्तलिफ खिलौने दें, उन्हें जगह दें, और उन्हें मुख्तलिफ साइज़ की चीज़ें हम उन्हें प्रोवाइड कर दें, जो आइटम्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चा खुद ब खुद ख्यालों में उन चीज़ों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा होगा। कभी वो उससे कहानी बना रहा होगा, कभी वो अपने आप को सुपरमैन समझ रहा होगा। तो ये सब कुछ बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चा जितना ज़्यादा इमेजिनेटिव होगा या उसकी इमेजिनेशन जितनी ज़्यादा रिच होगी, बेहतर होगी, उतना ही ज़्यादा उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बेहतर हो सकती है। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बच्चे को खुद से आज़ादाना तौर पर कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए। यानी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चा खुद से चीज़ों को सोचे, समझे, देखे और एक्सप्लोर करे। मिसाल के तौर पर आप बच्चों के सामने अगर कुछ चीज़ें रख देते हैं, कुछ खिलौने रख देते हैं या ऐसे बॉक्स रख देते हैं जिनसे बच्चा खुद अपने लिए कुछ खिलौने बनाए और ख़ुद से वो उनकी मुख्तलिफ अशिया उनसे बनाए, कभी ब्रिज बना रहा हो, कभी हाउस बना रहा हो, या इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें बनाए, तो अब देखेंगे कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग की स्टेजेस को खुद से समझ रहा होगा। इसी तरह से ये भी ज़रूरी है कि हम बच्चों को ऐसी एक्सपेडिशंस पर, ऐसे सैरों पर ले जाएं कि जहां बच्चा खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हो, मुख्तलिफ कल्चर देख रहा हो, मुख्तलिफ माहौल देख रहा हो। हमें चाहिए कि बच्चों को ऐसे मौके भी हम फराहम करें, क्योंकि सैर करने से, चलने फिरने से और मुख्तलिफ जगहों पर जाने से बच्चों की जो उनका विजन है वो बड़ा होता है, उनकी अप्रोच बड़ी होती है और उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इजाद के, दरियाफ्त के सफ़र में जो चीज़ें बच्चों को चाहिए वो हम उनको दें, लेकिन उसके बाद उन्हें वो काम करने दें कि जो वो करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर हमें जो कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि नेचर के साथ, यानी फितरत के साथ बच्चे मशगूल हों, कुदरती मनासिर को देखें, उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों, उनसे फ़ायदा उठाएं, और उनके पास बहुत सारा वक्त ऐसा हो जिसमें वो दरख्तों को, पौधों को, जानवरों को, तितलियों को, इन चीज़ों को देख रहे हों और इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हों। इससे बच्चा इन चीज़ों को, इन जानवरों को, पौधों को, उनकी नेचर को समझेगा और वो उसके सारी ज़िंदगी काम आएगी। पांचवी और आखिरी बात यह है कि बच्चे को आर्ट का टेस्ट ज़रूर पैदा कीजिए। बच्चे के अंदर थोड़ा सा ऐसा ज़ौक़ ज़रूर होना चाहिए कि जिससे बच्चा कुछ ना कुछ आर्ट के अंदर दिलचस्पी ले और तख्लीकी अंदाज से उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करे। उससे बच्चे को जिद्दत के साथ सोचना भी आएगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और वो क्रिएटिव भी होगा। हमें चाहिए कि हम बच्चों को ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ ज़रूर घर में रखें जिससे बच्चा कलरिंग कर सके, स्केचिंग कर सके, पेंटिंग कर सके, या कम से कम जो मिट्टी या चाक से अशिया बनाना जो है वो भी हमें चाहिए कि हम बच्चों को ज़रूर सिखाएं।
आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियोस देखी हैं और मज़ीद आप वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखिए। आपके सामने यहाँ हमारा लिंक आ रहा है। तालीमी क़यादत हमारा मैगज़ीन है कि जो स्कूलों के प्रिंसिपल साहिबान के लिए और स्कूल मैनेजमेंट के लिए आप उसकी मेंबरशिप भी हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।